समाप्ति है और पुराने नियम और नए नियम दोनों में कई प्रमुख घटनाओं में केंद्रीय भूमिका निभाती है। यह अक्सर परीक्षण और तैयारी की अवधि का प्रतिनिधित्व करता है, जो परिवर्तन, नवीनीकरण और दैवीय हस्तक्षेप की ओर ले जाता है। ईसाई धर्म में संख्या 40 इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका एक सिंहावलोकन यहाँ दिया गया है। उत्पत्ति की पुस्तक में संख्या 40 का सबसे पहला उल्लेख नूह के समय का है। परमेश्वर ने पृथ्वी को उसकी दुष्टता से शुद्ध करने का निर्णय लिया और नूह एक धर्मी व्यक्ति को एक जहाज बनाने का निर्देश दिया गया। उत्पत्ति 7:12 कहता है, और पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक वर्षा होती रही। इस दौरान बाढ़ के पानी ने पृथ्वी को ढक लिया, जो एक दैवीय सफाई का प्रतीक था। 40 दिनों के बाद पानी कम हो गया, जिससे मानवता के लिए एक नई शुरुआत हुई और ईश्वर ने इंद्रधनुष के माध्यम से नूह के साथ जो वाचा बनाई थी। भविष्यवक्ता एलियाह ने भी 40 दिनों के महत्व का अनुभव किया। एक राजा 19:8 में रानी इजेबेल की धमकियों से भागने के बाद एलियाह ने 40 दिन और 40 रातों की यात्रा करके होरेब पर्वत तक यात्रा की। इस दौरान ईश्वर ने उन्हें जीविका और शक्ति प्रदान की। होरेब में एलियाह ने शांत, धीमी आवाज में ईश्वर का सामना किया और इस यात्रा ने एक भविष्यवक्ता के रूप में उसके मिशन के नवीनीकरण को चिह्नित किया। मूसा और मिस्र से इस्राएलियों के पलायन की कहानी में संख्या 40 अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मूसा ने मिस्र में 40 साल बिताए, मिस्रवासियों के तौर तरीके सीखे और फिरौन के महल में एक राजकुमार के रूप में बड़े हुए। मिस्र से भागने के बाद मूसा ने रेगिस्तान में 40 साल बिताए, भेड़ें चराई और अपने भविष्य के मिशन की तैयारी की। जब मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकाला, तो वे अपनी अवज्ञा और विश्वास की कमी के कारण 40 वर्षों तक जंगल में भटकते रहे। संख्या 14:33। भटकने की यह अवधि लोगों को वादा किए गए देश में प्रवेश करने से पहले परखने और परिष्कृत करने के लिए थी। माउंट सिनाई पर मूसा ने 40 दिन और 40 रातें उपवास करते हुए और ईश्वर से 10 आज्ञाएं प्राप्त करते हुए बिताई। निर्गमन 34:28। अलगाव के इस समय ने मूसा को ईश्वर के साथ गहराई से जुड़ने और इस्राएलियों के लिए दिव्य निर्देश प्राप्त करने की अनुमति दी। रेगिस्तान में भटकते इस्राएलियों का एक समूह चिलचिलाती धूप के तहत एक विशाल बंजर रेगिस्तान से गुजर रहा है। उनके चेहरे उनकी 40 साल की यात्रा से थके हुए हैं। कुछ लोग क्षितिज पर वादा किए गए देश की ओर देख रहे हैं। इस अवधि के दौरान उनके परीक्षण और आशा को दर्शाता है। गिनती 14:33। भविष्यवक्ता योना ने नीनवे शहर को चेतावनी दी कि उसके पास पश्चाताप करने के लिए 40 दिन हैं, इससे पहले कि परमेश्वर उन पर विनाश लाएगा। योना 3:4। परीक्षण की इस अवधि ने लोगों को पश्चाताप की ओर प्रेरित किया और ईश्वर ने उन पर दया दिखाई। वादा किए गए देश का पता लगाने के लिए मूसा द्वारा भेजे गए जासूसों ने 40 दिन बिताए। संख्या 13:25। उनकी रिपोर्ट ने इस्राएलियों के अविश्वास को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप 40 साल तक भटकना पड़ा। वादा किए गए देश में 12 जासूस 40 दिनों तक हरे भरे उपजाऊ वादा किए गए देश की खोज करते रहे। वे एक पहाड़ी पर खड़े होकर अंगूर के बागों, बगीचों और फसलों के खेतों को देखते हुए दिखाई देते हैं, और कुछ लोग भूमि की उदारता का प्रतिनिधित्व करने के लिए अंगूर के गुच्छों को पकड़े हुए हैं। गिनती 13:25। जंगल में यीशु का प्रलोभन। नए नियम में संख्या 40 यीशु मसीह के मंत्रालय के दौरान सबसे प्रमुखता से प्रकट होती है। अपने बपतिस्मे के बाद यीशु को पवित्र आत्मा के द्वारा जंगल में ले जाया गया, जहां उसने उपवास किया और 40 दिन और 40 रातों तक शैतान द्वारा उसकी परीक्षा ली गई। मैथ्यू 4:2, लूका 4:2। परीक्षण की यह अवधि उनके सार्वजनिक मंत्रालय की तैयारी थी,
जो आध्यात्मिक अनुशासन, प्रलोभन के प्रतिरोध और ईश्वर पर पूर्ण निर्भरता का प्रतीक थी। यीशु का पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण। अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु 40 दिनों तक पृथ्वी पर रहे, अपने शिष्यों को दर्शन दिए और उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया। प्रेरितों 1:3। इन 40 दिनों ने यीशु को अपने पुनरुत्थान को साबित करने, अपने अनुयायियों के विश्वास को मजबूत करने और उन्हें पेंटेकोस्ट पर पवित्र आत्मा के आगमन के लिए तैयार करने की अनुमति दी। यीशु का स्वर्गारोहण, जो इन 40 दिनों के बाद हुआ, ने प्रारंभिक चर्च के लिए एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया। ईसाई धर्म में 40 का प्रतीकवाद। पूरे बाइबल में 40 का आवर्ती विषय परीक्षण, तैयारी और परिवर्तन की अवधि के रूप में इसकी प्रतीकात्मक प्रकृति पर प्रकाश डालता है। चाहे यह पानी के माध्यम से सफाई हो, रेगिस्तान में शोधन हो या अलगाव में आध्यात्मिक परीक्षण हो, 40 एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है जो व्यक्तियों या समूहों को ईश्वर के साथ उनके रिश्ते में एक नए चरण के लिए तैयार करता है। ईसाइयों के लिए संख्या 40 का लेंट के दौरान एक विशेष प्रतिध्वनि है, जो कि ईस्टर तक चलने वाली 40 दिनों की उपवास, प्रार्थना और पश्चाताप की अवधि है, जो जंगल में यीशु के समय की याद दिलाती है। जिस तरह वे 40 दिन यीशु के लिए तैयारी का समय थे, उसी तरह लेंट ईसाइयों के लिए प्रतिबिंबित करने, पश्चाताप करने और ईसा मसीह के पुनरुत्थान के जश्न के लिए अपने दिलों को तैयार करने का समय है।